मंदिर। यहाँ एक मैन ईटर लेपर्ड, जिसको हिंदी में गुलदार बोलते हैं, तेंदुआ बोलते हैं, उसका बहुत आतंक कई बार अटैक कर चुका है लोगों पे, और वो लेपर्ड पकड़ा नहीं गया। अभी बस वो बॉर्डर आने वाला है जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, तो इस बार हम लोग आरटीपीसीआर करा के आए हैं। वैसे तो एंटीजन अलाउड था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, लेकिन सुनने में आया था कि मसूरी के एसएसपी ने ऑर्डर कर दिया है कि वहाँ पे आरटीपीसीआर जरूरी है, तो कराया था। अभी सामने आप ये भीड़ देख रहे हैं गाड़ियों की, ये वही पॉइंट है जहाँ से डाइवर्ट करते हैं गाड़ियों को। तो यहाँ से लेफ्ट को डाइवर्ट करेंगे, और वहाँ पे क्योंकि ई पास हमने बनाया होता है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग काउंटर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, वैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अभी क्योंकि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ गई थी कि मनाली में, मसूरी में बहुत भीड़ है, ऐसी कुछ रिपोर्ट होती, तो उसके चलते केवल मसूरी और नैनीताल, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये सुनने में आया है कि वहाँ पे आरटीपीसीआर कंपलसरी होगी। अदरवाइज अगर आप smartcitydehradun.com, जो ये पोर्टल है जहाँ से हम ई पास बनाते हैं, वहाँ पे आप रिपोर्ट वाला सेक्शन देखेंगे तो अभी भी लिखा हुआ है RTPCR/CBNet/एंटीजन। मतलब इन तीन में से कोई भी अगर गवर्नमेंट अप्रूव लैब की रिपोर्ट है तो आप जा सकते हैं। तो एज पर द रूल तो एंटीजन काम करता है, लेकिन क्योंकि सुना था कि भाई उन डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इस बार हमें मसूरी जाना है, तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाके फिर दिक्कत हो जाए, तो इसलिए आरटीपीसीआर हमने करा ली। और अब देखते हैं क्या है आगे। अभी वहाँ जाके ये इस तरह से रोक रहे हैं, और वो देखिए कमर्शियल व्हीकल को जाने दिया उन्होंने, और वो जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो उन्होंने खुद ने अपना मास्क उतारा हुआ है। वो किसान यूनियन की गाड़ी है तो उनको जाने दे रहे हैं, बाकी पब्लिक की गाड़ी यहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो काउंटर्स होते हैं। ये दोस्तों, ये बॉर्डर से लेफ्ट से आते हैं तो ये है पॉइंट जहाँ पे आपको गाड़ियाँ लगानी होती है। और अगर आप कोविड रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे हैं तो ये सामने लाइन है जहाँ पे आपको एंटीजन टेस्ट होता है ऑन द स्पॉट, और फिर रिपोर्ट लेके जाना होता है। हालांकि देखिए लाइन में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ भी नहीं है, एकदम पास पास ही खड़े हैं। और वैसे अगर आप, जैसे कि हम आरटीपीसीआर करा के आए थे, वो करेंगे तो सिंपल प्रोसेस है। ये लाइनें हैं, अलग अलग विंडो है, खिड़की नंबर 2, खिड़की नंबर 3, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की है। अपना डिस्ट्रिक्ट देख के आप लाइन में लगेंगे, रिपोर्ट मोबाइल में दिखा सकते हैं, और फिर ऐसा ये आपको पास मिल जाता है। जैसे हम लोग 2 लोग हैं, बस ये पास वो सामने वहाँ पे विंडो है जहाँ पुलिस को दिखानी होती है, और फिर आप उत्तराखंड में एंटर कर जाएंगे। तो अब जो ये पूरा स्ट्रेच है दिल्ली से हरिद्वार की तरफ का, ये पूरा स्ट्रेच ऐसा ही हो गया जैसे आपको सामने दिख रहा है। अब पहले रुड़की में जाम लगता था, दिल्ली से चले तो मोदी नगर में लगता था, पूरा मेरठ बाईपास बना हुआ है, ऐसा ही रोड पूरा मेरठ, सीधे आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाते हो। पूरा लगातार बाईपास चल रहा है। अब ये रुड़की बाईपास क्रॉस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, किसी तरह का ट्रैफिक जैम नहीं है, सीधे ऐसे ही आप हरिद्वार पहुंच जाओगे। ये हरिद्वार से हम ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड पर राजा जी नेशनल पार्क है, मोतीचूर गेट है, एक रेलवे क्रॉसिंग आती थी, उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगता था। तो ये फ्लाईओवर से रेलवे क्रॉसिंग भी नीचे से निकाल दी। ये सत्यनारायण जी का मंदिर है, और ये हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में आता है मंदिर। यहाँ एक मैन ईटर लेपर्ड, जिसको हिंदी में गुलदार बोलते हैं, तेंदुआ बोलते हैं, उसका बहुत आतंक है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, और वो पकड़ में नहीं आता। फॉरेस्ट वालों ने कई बार पकड़े, उसके धोखे में दूसरे लेपर्ड पकड़ लिए। ये अभी गाड़ी के चलते दिखा नहीं, बोर्ड था सावधान गुलदार क्षेत्र है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया इसलिए है कि मेरा होम स्टे इससे मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है, छिद्दरवाला में, चयन कॉटेज ऋषिकेश। तो मैं कई बार ये जो रोड लेफ्ट को जा रहा है वहीं जाता है, यहाँ से एग्जैक्टली 3 किलोमीटर दूर है वो मेरा होम स्टे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली लौट रही थी मजदूरों के साथ में, सत्यनारायण मंदिर के पास की बात है, और ड्राइवर को टॉयलेट जाना था, तो उसने गाड़ी खड़ी करी और साइड में चला गया। इन बिटवीन उसको चिल्लाने की आवाज़ आई और मजदूरों ने चिल्लाया। जब तक फॉरेस्ट वाले आए, देखा तो उसकी बॉडी पेड़ पे टंगी हुई थी, मीन्स लेपर्ड खींच के ले गया था।
तब से पूरे में बोर्ड है कि उस एरिया में गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं उनको नहीं मालूम होता। तो कई बार अटैक कर चुका है लोगों पे और वो लेपर्ड पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो पहचान में नहीं आता कौन सा लेपर्ड है। ये दोस्तों ऋषिकेश का नया रेलवे स्टेशन है, योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ है, और क्योंकि अब पूरी जो रेलवे लाइन है बद्रीनाथ चारधाम सारी जगह तक जा रही है, तो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया है ऋषिकेश में। पहले भी होता था छोटा रेलवे स्टेशन, पैसेंजर ट्रेन आती थी। एक पोस्ट यहाँ आती है भद्रकाली मंदिर के पास में। जब आप ऋषिकेश से आते हो, ये रास्ता ऋषिकेश से आ रहा है, ये बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है, ये नरेंद्र नगर और कानाताल की तरफ जा रहा है। तो ये चेक पोस्ट है जहाँ पर उत्तराखंड से बाहरी राज्यों से आने वाले इस लाइन लगते हैं, और यहाँ पे आपको एंट्री करानी होती है, अपना ई पास और RT-PCR दोबारा चेक करानी होती है, और फिर आप आगे की तरफ जा सकते हो। ये दोस्तों पहाड़ चढ़ते ही जो पहाड़ पे बादल होते हैं, जिसको कई लोग फॉग बोलते हैं, अलग ही नज़ारा होता है। ऊपर सामने देखेंगे बादल जा रहे हैं, और नीचे दिख ही नहीं रहा है, वैली में सिर्फ बादल हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। दोस्तों हम पहुँच गए चंबा। चंबा ये उत्तराखंड वाला चंबा है, एक चंबा हिमाचल में भी है। लेकिन जब आप कानाताल आते हो, जैसे मैं अभी कानाताल जा रहा हूँ, तो जो हमारा कैंप है कानाताल में, उससे केवल 13 किलोमीटर पहले है चंबा। तो ये सामने जो दिख रहा है ये टाउन बहुत सुंदर जगह है। यहाँ से 18 किलोमीटर आगे है टिहरी डैम। बस कानाताल से हम कुछ किलोमीटर पहले हैं। अब ये लगातार एल्टीट्यूड गेन हो रहा है, तो अभी ये सामने जितने पेड़ दिख रहे हैं ये सारे के सारे पाइन ट्रीज़ है। पाइन ट्री स्टार्ट हो जाता है 5000 के एल्टीट्यूड से, और देवदार का जो पेड़ होता है, देवदार सिदार बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो 7000 एंड अबव होता है। देवदार का पेड़ इस बात की निशानी होता है कि यहाँ पे स्नोफॉल होता है। और अभी हम जो अपने कैंप जा रहे हैं, आप देखना देवदार ही देवदार के पेड़ हैं वहाँ पे। ये जो पीक दिख रही है, इसमें एक मोबाइल का टावर भी लगा हुआ है। ये सुरकंडा माता का मंदिर है, और इस पूरे कानाताल एरिया की सबसे ऊँची पीक है। इसका एल्टीट्यूड है 9000 फीट अबव सी लेवल। और यहाँ सुरकंडा माता का मंदिर है, इसकी सिद्धपीठ भी है, जो 52 शक्तिपीठ बनी थी, जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर के हिस्से गिरे थे, यहाँ पे उनका सिर गिरा था, तो उस सिर से हो गया सुरकंडा। तो सुरकंडा माता का मंदिर टॉप पे है, उसका ट्रैक भी होता है, और ये बाकी सारे हिल्स उससे देखेंगे नीचे है। ये कैंप साइट हमारी हिल टॉप बना हुआ है। ये कॉटेज स्टाइल के कैंप्स हैं। हर कैंप में दरवाज़ा है, विंडो है, शेड है। मैं कैंप का टूर अलग वीडियो में कराऊँगा। ये देवदार के पेड़ हैं जो मैं बता रहा था, 7000 फीट अबव सी लेवल ही ये पेड़ मिलते हैं। ये इस बात की गारंटी होती है कि यहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो ये हम इस वक्त 8000 फीट के एल्टीट्यूड पे खड़े हुए हैं। अब बारिश हो रही है, अभी जैकेट पहनी क्योंकि ठंड लग रही है। तो चलिए फिर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।